नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में संगठन महामंत्री के पद पर हितानंद शर्मा के बाद अब किसका नंबर आने वाला है। हितानंद शर्मा को नई जिम्मेदारी दी जा चुकी है और संगठन महामंत्री के पद से उन्हें अब संघ में वापस लाया गया है। जाहिर सी बात है, नई जिम्मेदारी के आते ही संगठन महामंत्री का पद उनके पास से जा चुका है। तो अब हितानंद शर्मा के बाद ये कमान किसके हाथ में आएगी, ये एक बड़ा सवाल है। सबसे पहले तो आपको बता दें, ये पहली बार मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति बन रही है जब क्षेत्रीय संगठन महामंत्री के हाथ में फिलहाल संगठन महामंत्री के पद का प्रभार भी है। एक तरीके से आधिकारिक रूप से नहीं, लेकिन फिलहाल वही ये काम देख रहे हैं। अजय जामवाल की हम बात कर रहे हैं, जो फिलहाल क्षेत्रीय संगठन महामंत्री भी हैं और जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक हितानंद शर्मा के जाने के बाद फिलहाल ये इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। आधिकारिक रूप से तो नहीं, लेकिन अगर कोई जरूरत पड़ती है तो हितानंद शर्मा की जगह फिलहाल अजय जामवाल उस जिम्मेदारी पर बने हुए हैं। भविष्य में क्या इन्हें ही आगे संगठन महामंत्री का पद दिया जाएगा या फिर कोई और नाम है उन पर मोहर लगेगी, ये एक अलग बात है। लेकिन आपको बता दें कि ये हम जो कार्यक्रम आज कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहली बार मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ है कि क्षेत्रीय संगठन महामंत्री को, क्योंकि हितानंद शर्मा को गए हुए अब काफी दिन हो चुके हैं। अब एक नियम कायदा ये कहता था मध्य प्रदेश में कि जब भी यहाँ पे संगठन महामंत्री जो हैं, अगर वो कहीं और जा रहे हैं, उनको नई जिम्मेदारी दी जा रही है, तो तुरंत ही नए संगठन महामंत्री की नियुक्ति हो जाती थी। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी अब तक मध्य प्रदेश भाजपा में संगठन महामंत्री की नियुक्ति नहीं हुई है और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि यह पहली बार ऐसी स्थिति बनी है जब अजय जामवाल, जो कि क्षेत्रीय संगठन महामंत्री है, उनके ऊपर दारोमदार आ चुका है। अब सवाल सबके मन में यही है कि क्या अजय जामवाल पे भरोसा जताते हुए अब उन्हें ही कंटिन्यू करने की बारी है या फिर उनकी जगह कुछ और नाम जो हमारे पास आए हैं। इनमें अगर देखा जाए तो विमल गुप्ता का नाम है, राजमोहन सिंह का नाम है, मिथिलेश माहेश्वरी का नाम आया है। क्या इनको जिम्मेदारी मिलेगी? ऐसे कई सारे नाम हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति यह है कि संगठन महामंत्री का पद खाली है, लंबे समय तक खाली है। अमूमन ऐसा मध्य प्रदेश भाजपा में नहीं होता है। अब ये हैरानी की बात क्यों है? ये हैरानी की बात इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन देश में सबसे मजबूत माना जाता है, सबसे अनुशासित माना जाता है। हितानंद शर्मा के रहते मध्य प्रदेश संगठन महामंत्री का पद जो है वो इसलिए भी सुर्खियों में रहा क्योंकि कई सालों की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बूथ स्तर पर जो काम हुआ विधानसभा चुनाव में, ऊपर से लाडली बहना का एक क्रेज था ही, ये दोनों ने मिलकर के मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी बहुमत वाली जीत दिलाई थी 2023 के विधानसभा चुनाव में। जबकि माहौल माना जा रहा था कि इतने सालों की एंटी इनकम्बेंसी होगी तो बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा, लेकिन बूथ मजबूत करने के लिए जो रणनीति हितानंद शर्मा ने अपनाई और उस वक्त जो लाडली बहना योजना लागू हुई, इन दोनों ने मिलकर के प्रदेश में एक बार फिर से कमल खिला दिया और बहुमत के साथ, बड़े बहुमत के साथ कमल खिलाया। कई दिग्गज नेता हालांकि विपक्षी पार्टी के इसमें हार भी गए। ये जो फॉर्मूला था 2023 के विधानसभा चुनाव का, इसको 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बड़े पैमाने पर लागू किया गया। यानी जो फॉर्मूला हितानंद शर्मा ने विधानसभा चुनाव में एक्सपेरिमेंट के रूप में अपनाया था, उसे बाद में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय संगठन यानी केंद्रीय आला कमान ने पूरे देश में लागू किया और 2024 के लोकसभा चुनाव में उसी रणनीति के तहत काम हुआ। बूथ पे मजबूत करने के लिए भाजपा को फायदा भी हुआ। भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार चुनाव जीती और केंद्र में उसकी सरकार बनी। हालांकि इस बार बहुमत ना मिलते हुए कई लोगों के साथ मिलकर सरकार बनाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अब क्योंकि मध्य प्रदेश में यह अनुशासन हमेशा से रहा है और संगठन महामंत्री का पद एक बेहद महत्वपूर्ण पद माना जाता है जो सत्ता और संगठन के बीच में एक सेतु का काम करता है, तो अभी मुख्यमंत्री हों या प्रदेश अध्यक्ष हों, फिलहाल भोपाल दौरे से बाहर है, भोपाल से बाहर दौरे कर रहे हैं वो, तो फिर सवाल उठता है कि क्या उनकी वापस आने के बाद कोई फैसला होगा। हालांकि संघ में ये परिपाटी कभी रही नहीं है। यहाँ पे जैसे ही एक पद खाली होता है कुछ ही दिनों के अंदर या फिर कुछ ही समय में वहाँ पे नया
व्यक्ति जो है वो उस पद पर आ जाता है, या फिर कई बार होता यह है कि नाम का ऐलान पहले हो जाता है, बाद में वर्तमान पद पर बैठे हुए व्यक्ति को नई जिम्मेदारी दे दी जाती है और जिसके नाम का ऐलान हुआ है उसे उस पद पर बैठा दिया जाता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कई दिन बीत जाने के बाद भी नियुक्तियां नहीं हुई हैं। अब इसीलिए मध्य प्रदेश को लेकर के ये सवाल उठ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश इकलौता राज्य है जहां पर संगठन महामंत्री वर्तमान में नहीं है। सुहास भगत इससे पहले थे, आपको बता दें, हिरानंद शर्मा से पहले सुहास भगत थे, और जैसे ही सुहास भगत गए हितानंद शर्मा आ गए। लेकिन अब हितानंद शर्मा के जाने के बाद कौन? लेकिन मध्य प्रदेश अकेला राज्य नहीं है जिस पे सवाल उठ रहे हो। इसके अलावा हम बता दें कि मध्य प्रदेश के अलावा कर्नाटक है, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये भी राज्य वही हैं जहां पर वर्तमान में संगठन महामंत्री नहीं है। अब इनमें से अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है, राजस्थान में भाजपा की सरकार है, गोवा में भाजपा की सरकार है। इकलौता कर्नाटक ऐसा राज्य है जहां पे कांग्रेस की सरकार है। लेकिन बीजेपी शासित राज्य हो या कांग्रेस शासित राज्य हो, संगठन महामंत्री का पद वहां भी खाली, और इन्हीं में एक नाम अब मध्य प्रदेश का भी आ गया है, क्योंकि यहां पर भी वर्तमान में संगठन महामंत्री का पद खाली है। जबकि यहां पर आपको बता दें कि किसी नए प्रचारक की नियुक्ति जो फिलहाल नहीं हुई है, उसे लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो पिछले कुछ समय में संघ ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। शायद यही वजह है कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर संगठन महामंत्री का पद फिलहाल नहीं है, प्रचारक वहां नहीं है, तो मध्य प्रदेश में उनमें एक जुड़ गया है। मध्य प्रदेश को वैसे भी संघ अपने एक एक्सपेरिमेंट के रूप में हमेशा इस्तेमाल करते रहा है। जितने भी नए प्रयोग हुए हैं तो संघ की इस प्रयोगशाला यानी मध्य प्रदेश में उसे सफलतापूर्वक संघ हमेशा अंजाम देता आया है। तो क्या संघ की इसी रणनीति के तहत ही फिलहाल ऐसा किया गया है? ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि जो अजय जामवाल है वो क्षेत्रीय संगठन महामंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ का भी काम देख रहे हैं और लगभग पूरे मध्य प्रदेश का दौरा वो कर चुके हैं। इसलिए माना जा रहा है कि उनके नाम को मजबूती से विचार किया जा रहा है। अब आप ये देखिए कि जब हम ये बात कर रहे हो कि जब संगठन महामंत्री का पद खाली है, तो उसके ठीक एक दिन पहले राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भोपाल आ गए। बुधवार को बीएल संतोष भोपाल में थे। उन्होंने कई पदाधिकारियों से मुलाकात की है और ये भी बता दें आपको कि हितानंद शर्मा, जिनकी माताजी फिलहाल अस्वस्थ चल रही हैं, उनका भी कुशल क्षेम जाना है अस्पताल जाकर के। और आपको बता दें कि ये जो बीएल संतोष की बैठक हुई है, उन्होंने एयरपोर्ट पे भी बैठक की थी। इसमें अगर देखा जाए तो एसआईआर और केंद्र ने जो बजट पास किया है, अभी केंद्र का जो बजट आया है, उसे लेकर के संगठन के कार्यक्रमों में किस तरीके से आपको लेकर के जाना है, तमाम मुद्दों को फीडबैक एसआईआर को लेकर के अब तक जितने भी कार्यक्रम हुए हैं उसमें क्या फीडबैक है, वो तमाम चीज़ें उन्होंने मांगी है। और इसके अलावा आपको बता दें कि जो बीएल संतोष ने बैठक की है, एयरपोर्ट पे भी ये बैठक हुई थी, भाजपा कार्यालय भी वो गए थे। यहाँ पे अगर हम देखें तो भाजपा के कई पदाधिकारी मौजूद थे जिनसे बीएल संतोष ने बैठक की, फीडबैक भी लिया पिछले कुछ कार्यक्रमों का जो संघ की तरफ से या भाजपा की तरफ से रखे गए थे, जिसमें केंद्र सरकार की योजनाओं को और खासतौर से एसआईआर को लेकर के जनता क्या सोच रही है, ये फीडबैक भी बीएल संतोष ने पार्टी कार्यालय में कल शाम को बैठक में लिया, बुधवार को। अब यहां पे भी संयोग देखिए, बीएल संतोष जब मध्य प्रदेश आए हैं बुधवार को, तो ना ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भोपाल में थे, ना ही प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भोपाल में थे। इसलिए भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या इन दोनों नेताओं की गैर मौजूदगी में आकर के बीएल संतोष कोई संदेश देना चाहते हैं या कोई वो निष्पक्ष फीडबैक लेने आए थे। अटकलें खूब है, लेकिन सच यही है कि मध्य प्रदेश भाजपा में पहली बार ऐसा कुछ हुआ है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। संगठन महामंत्री का पद खाली पड़ा हुआ है। इंतजार है कि अजय जामवाल, जो कि क्षेत्रीय संगठन महामंत्री हैं, फिलहाल जो देख रहे हैं काम, उन्हीं को आगे बढ़ाती है संगठन महामंत्री बना के भारतीय जनता पार्टी, या फिर किसी नए को जिम्मेदारी मिलती है। हमारी आज की चर्चा में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए एमपी तक।